हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पीरियड हर महीने आते हैं, टाइम से आते हैं और पीरियड ठीक भी आते हैं, लेकिन फिर भी उन महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी नहीं होती है। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनके अंदर अंडे नहीं बनते हैं, यानी कि उनकी जो साइकिल है वो एनओव्यूलेटरी है, जिसकी वजह से महिलाओं को ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो ऐसा कैसे होता है कि महिलाओं को पीरियड तो आ रहे हैं लेकिन अंडे उनमें अच्छे से नहीं बनते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर महिला को पीरियड ठीक से आते हैं तो अंडे बनने में क्या परेशानी होती है। तो देखिए, यहाँ जो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको अंडे नहीं बन रहे हैं या आपकी जो साइकिल है वो एनओव्यूलेटरी है, इसका मतलब होता है कि आपके जो अंडे हैं वो जितना साइज़ उनका एक नॉर्मल होना चाहिए उतना साइज़ उनका नहीं बन पाता है। और अगर साइज़ उनका बन भी जाता है तो वो जो अंडे हैं वो टाइम से फूटते नहीं हैं, क्योंकि हमारे शरीर में यानी कि महिलाओं के शरीर में हर महीने एक अंडा अच्छे से तैयार होता है। उसका जो साइज़ है वो लगभग 20-22 तक का होता है और उसके बाद वो अंडा फूटता है, जिसको कि हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये अंडा फूट के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और फैलोपियन ट्यूब में आके इससे अगर शुक्राणु मिल जाता है तो इससे महिला को प्रेगनेंसी ठहर जाती है। लेकिन एनओव्यूलेटरी साइकिल में क्या होता है, ये जो अंडा है ये साइज़ में अच्छे से बन नहीं पाता है, प्रॉपर साइज़ इसका नहीं बढ़ पाता है, जिससे ये अंडे छोटे रह जाते हैं और छोटे अंडे ओव्यूलेट नहीं हो पाते हैं। और अगर अंडे अच्छे बन भी जाते हैं तो कई बार कुछ ऐसी दिक्कतें शरीर में आती हैं, हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिससे ये जो अंडे बनते हैं ये टाइम से फूट नहीं पाते हैं। और इन दोनों ही कारणों की वजह से महिला को प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, क्योंकि उनकी जो साइकिल है वो एनओव्यूलेटरी है। और ऐसे में क्या होता है कि महिला को पीरियड तो आता रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए जो अंडे चाहिए होते हैं, एक अच्छे साइज़ के जो अंडे होते हैं वो ओवरी में नहीं बनते हैं और ये अंडे टाइम से फूटते भी नहीं हैं। वहीं ओवरी के अंदर छोटे छोटे गांठों के रूप में इकट्ठा होते रहते हैं या खराब हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम के चलते महिला ट्राई करती है लेकिन फिर भी उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अब इसके पीछे क्या कारण होते हैं कि महिलाओं के अंदर एनओव्यूलेटरी साइकिल्स रहती हैं, यानी कि उनकी पूरी साइकिल के दौरान अंडा जो है वो अच्छे से ना तो बन पाता है और ना ही वो टाइम से फूट पाता है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है महिलाओं के अंदर वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ओव्यूलेशन होने में या इस अंडे को साइज में अच्छे से बढ़ने के लिए हार्मोनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि कुछ हार्मोन्स हमारी ब्रेन से रिलीज होते हैं जिनको कि हम FSH या LH बोलते हैं। इन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से जो ओवरी के अंदर अंडे हैं वो अच्छे से बन के तैयार होते हैं और इन्हीं हार्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से टाइम आने पर ये अंडे फूट जाते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन हो जाता है। लेकिन अगर ये हार्मोन्स महिला के शरीर में सही ढंग से नहीं बनते हैं तो इसकी वजह से ना तो अंडा अच्छे से बन पाता है साइज में, ना ही वो टाइम से रप्चर हो पाता है, जिसकी वजह से महिला को पीरियड तो आता है लेकिन उसको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। और इस हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे बहुत सारे कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, या अगर महिला का वज़न बहुत ज़्यादा है, या महिला स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है, या अगर किसी तरह का बहुत लंबा कोई ट्रीटमेंट महिला का चल रहा है जिस वजह से बहुत लंबे टाइम से वो कुछ मेडिसिन्स ले रही है, तो कई बार कुछ मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट की वजह से भी महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता है। या अगर कोई महिला की डाइट अच्छी नहीं है, अनहेल्दी चीज़ें उसकी डाइट में ज़्यादा है, हेल्दी चीज़ें जो कि हार्मोन्स बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं उन चीज़ों का वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती है अपनी डाइट में, तो कई बार इन कारणों की वजह से भी महिलाओं के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो होने लगता है। या अगर महिला अल्कोहल या किसी तरह की ड्रग्स, स्मोकिंग या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, किसी भी चीज़ की महिला के पूरे रूटीन में कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है,
उठने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम उसका फिक्स नहीं है, खाना खाने की टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, तो कई बार ये चीज़ें भी महिलाओं के अंदर हार्मोन्स के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे महिलाओं के अंदर इस तरह की समस्याएं आने लगती है। तो अगर किसी भी महिला के साथ ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर उनको कह रहे हैं कि आपके जो साइकिल है वो एनओव्यूलेटरी है, यानी कि आपके अंदर अंडा नहीं बनता है या ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो इन कारणों के ऊपर आप ध्यान देने की कोशिश करें और इस तरह के अगर कारण आपको दिखाई देते हैं तो उनको आप दूर करने की कोशिश करें। और आप बिना किसी चीज़ के अपने इस चीज़ को काफ़ी हद तक खुद भी पहचान सकती हैं कि आपके अंदर ओव्यूलेशन से रिलेटेड किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जिन महिलाओं के अंदर अंडा नहीं बनता है या ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, उन महिलाओं के अंदर पीरियड से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे कि हो सकता है कि महिलाओं को पहले पीरियड बिल्कुल ठीक आते थे, लेकिन अब पीरियड के अंदर कुछ चेंजेस आने लगे हैं। पीरियड या तो बहुत कम आते हैं या बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। पीरियड्स की जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है। तो कई बार इन सिम्टम्स को देख के भी हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है महिला के शरीर में कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम चल रही हो, या महिला का वज़न एकदम से बढ़ गया है, या महिला को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, या अगर महिला स्ट्रेस ज़्यादा लेती है तो कई बार ये चीज़ें भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकती है। या इसके अलावा फॉलिकुलर स्टडी से भी आप इस चीज़ को देख सकती हैं कि महिला के अंदर अंडा अच्छे से बन रहा है या नहीं। अल्ट्रासाउंड में भी ये चीज़ें कई बार पकड़ में आ जाती हैं। अल्ट्रासाउंड में बहुत सी महिलाओं को पीसीओडी की समस्या निकल के आती है, तो ये भी एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके अंदर ओव्यूलेशन महिलाओं के शरीर में नहीं होता है। तो इन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि महिलाओं के शरीर के अंदर अंडा अच्छे से बन रहा है या नहीं, या उसमें ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्राई कर रही हैं फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास जब आप जाती हैं तो डॉक्टर आपके हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कई बार वो फॉलिकुलर स्टडी भी आपकी कराते हैं ट्रीटमेंट देने के साथ साथ। तो उन सब चीज़ों को आपको करना है ताकि इस चीज़ का पता चल सके कि कहीं आपकी प्रेगनेंसी नहीं होने के पीछे इस तरह की प्रॉब्लम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर कारण यही निकलता है कि आपके अंदर अंडा अच्छे से नहीं बनता है या आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो डॉक्टर अगर ऐसे में आपको कुछ ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको लेना है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी डाइट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं उन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। अपने वज़न को आप कम करें, इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज रेगुलर करें। जितनी भी बाहर की अनहेल्दी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को कुछ महीनों के लिए आप बिल्कुल बंद कर दें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी तरह की और चीज़ों का अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनको आप अवॉइड करें, जिससे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए। क्योंकि अगर हम चाहेंगे कि सिर्फ मेडिसिन से हम इस चीज़ को ठीक करें तो ये चीज़ें कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। आप ट्रीटमेंट लेते हैं तब तक आपका सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद फिर आपको वही पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पीरियड्स रेगुलर रहें, आपके शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है वो फिर से ठीक हो जाए, आपको प्रेगनेंसी के लिए जो आप ट्राई कर रही हैं वो चीज़ आपको जल्दी हो जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलता है। आपको मेडिसिन के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस चीज़ के रिज़ल्ट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पीरियड ठीक आ रहे हैं तो अंदर सब कुछ सही चल रहा होगा, लेकिन सब कुछ सही होते हुए भी कई बार शरीर के अंदर कुछ इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं जिसका बाहर से हमें पता नहीं चलता है। और उनमें से एक प्रॉब्लम यही है कि आपके पीरियड तो ठीक आते हैं लेकिन आपको अंडे ढंग से नहीं बनते हैं, या अंडे अगर बनते हैं तो वो टाइम से फूटते नहीं हैं। तो अगर ये समस्या आपके साथ है तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। आप रेगुलर जब इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं या कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।